खून एक है तो समाज भी एक होना चाहिए। समय के बाद इस राज्य में दूसरी बार आदिवासी महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। पिछले बार घनघोर बारिश के बीच में भी इस महोत्सव को बड़ी मजबूती के साथ और काफी हर्षोल्लास के साथ, बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। आज पुनः उस आदिवासी महोत्सव के अपेक्षा आज का जो ये आदिवासी महोत्सव है वो और भी भव्यता और उत्साह भरा दिख रहा है। आज इस 2 दिवसीय महोत्सव के उद्घाटन बेला में मुझे बोलने का मौका मिला है। इस महोत्सव के अपनी एक मायने है। और आज की परिस्थिति में ये दिवस और भी कई मायनों से महत्वपूर्ण भी है। 2 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में देश में विभिन्न राज्यों से आए हुए आदिवासी समुदाय अपने नृत्य एवं गान को प्रस्तुत करेंगे ही, साथ ही आदिवासी समाज की समस्याएं एवं अन्य सामाजिक विषयों पर विचार विमर्श का कार्यक्रम भी आज इस महोत्सव में होना है। आदिवासी अर्थव्यवस्था, आदिवासी मानव विज्ञान, आदिवासी साहित्य आदि विषय पर चर्चा का आयोजन किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश का कोमू कोया नृत्य, गौंड समुदाय का किहो नृत्य, केरल का पालियान नृत्य, कर्नाटक का दामनी नृत्य, गुजरात का सिद्धि धमाल, उड़ीसा का पपरोजा आदि की यहाँ प्रस्तुति की जाएगी। यहाँ आपको वर्ली, साउरा, गोंड, सोहराय पेंटिंग की भी बारीकियों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। आदिवासी व्यंजन जो समाज के साथ हमारी आज थालियों से गायब हो रही है, उसके स्वाद को सराहने का मौका भी मिलेगा। नृत्य संगीत के साथ सदैव संघर्ष आदिवासी समाज की मुख्य पहचान है। आज जब मैं आदिवासी महोत्सव के मंच से बोल रहा हूं तो बिना झिझक कहना चाहूंगा कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे आदिवासी भाई बहन प्रताड़ना झेलने को विवश हैं। वे अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हैं। क्या मध्य प्रदेश, क्या मणिपुर, क्या राजस्थान, क्या छत्तीसगढ़ और क्या गुजरात, क्या तमिलनाडु। मणिपुर में हजारों घर जलकर तबाह हो गए, सैकड़ों लोगों को मारा गया, महिलाओं के इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया। कहीं आदिवासी भाई के ऊपर पेशाब किया जा रहा है तो कहीं उन्हें बांधकर पीटा जा रहा है। दरअसल यह सदियों से चली आ रही संघर्ष का ही विस्तार है। संघर्ष
है वर्चस्ववादी ताकतों और समानता तथा भाईचारे की ताकतों के बीच। संघर्ष है धार्मिक कट्टरपंथियों और जियो और जीने दो के उदार ताकतों के बीच। संघर्ष है भविष्यवादी भाग्यवादी चिंतकों और वर्तमान को समृद्ध करने वाले शक्तियों के बीच। संघर्ष है प्रकृति पर कब्जा करने वाले विनाशकारी शक्तियों एवं प्रकृति का सहयोगी या सहभोगी बन कर रहने वाले श्रमजीवी एवं साहसी शक्तियों के बीच। आज आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं देश के लगभग 13 करोड़ से ज्यादा आदिवासी भाई बहनों से एक होकर लड़ने और बढ़ने की अपील करता हूं। गौंड, मुंडा, भील, कुकी, मीना, संथाल, असुर, उरांव, चेरो आदि सभी को एक होकर सोचना होगा। आज के देश का आदिवासी बिखरा हुआ है। हम धर्म क्षेत्र के आधार पर बटे हुए हैं, जबकि सबकी संस्कृति एक है। खून एक है तो समाज भी एक होना चाहिए। हमारा लक्ष्य भी एक होना चाहिए। हमारी समस्या का बनावट लगभग एक जैसा है तो हमारी लड़ाई भी एक होनी चाहिए। लगभग सभी हिस्सों में आदिवासी समाज को विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है एवं केंद्र तथा राज्य में सरकार चाहे किन्हीं की हो, आदिवासी समाज के दर्द को कम करने के लिए कभी कुछ ज्यादा प्रयास नहीं किया गया। हमारी व्यवस्था कितनी निर्दयी है, कभी यह पता लगाने का भी काम नहीं किया कि कहां गए खदानों, डेमों, कारखानों के द्वारा विस्थापित किए गए लोग। खदानों, उद्योगों, डेमों के विस्थापन हुए बेघर लोगों में से 80% आदिवासी समुदाय के लोग हैं। काट दिया गया लाखों लोगों को अपनी भाषा और अपनी संस्कृति और अपनी जड़ों से। कल का किसान आज वहां साइकिल पर कोयला बेचने पर मजबूर है। बड़े शहरों में जाकर बर्तन मांजने, बच्चे पालने या ईंट के भट्टों में बंधुआ मजदूरी करने के लिए हमको विवश किया गया। बिना पुनर्वास किए एक्ट बनाकर लाखों एकड़ जमीन कोयला कंपनियों को दिया गया। हमारा झरिया शहर बरसों से आग की भट्टी में तप रहा है, लेकिन कोयला कंपनियों एवं भारत सरकार के कान में तेल डालकर सोई हुई है। एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।